आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मर जाते हैं, मिट जाते हैं, जो तन पर शासन करते हैं, अजर अमर हो जाते हैं। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को सर्वदलीय शोक सभा में दी श्रद्धांजलि, किया याद। बड़वाह सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर भाजपा नगर मंडल द्वारा आयोजित सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा में अनेक लोग उपस्थित हुए। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन के गणमान्य लोगों ने शब्द सुमनों से दिवंगत सांसद श्री चौहान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री चौहान की फोटो पर पुष्पांजलि दी गई। सभा में पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि सांसद चौहान को सच्चे सेवक के साथ हमेशा विकास के लिए तत्पर रहने वाला नेता बताया। वरिष्ठ इंका नेता कुलदीप सिंह भाटिया ने कहा कि नंदू भैया का निधन निमाड़ क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है। हम विचारधारा से भले ही अलग हों, किंतु मैं मन से सम्मान करता हूं। दलगत राजनीति से उठकर उन्होंने संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। भाजपा नेता सीटू राजपाल ने नंदू भैया के निधन पर कहा, निमाड़ के क्षेत्र के विकास का सूर्य अस्त हो गया। पत्रकार भूपेंद्र सेन ने कहा कि नंदू भैया का निधन एक ऐसी क्षति है जिसका अनुमान नहीं लगा सकते। सुलगांव ग्राम के सरपंच अर्जुन राजपूत ने कहा, संसार में जीवन मृत्यु का खेल चलता है, लेकिन जो असमय चले जाते हैं उनका जाना जिंदगी भर याद रहता है। उन्होंने कहा, नंदू भैया ने ईमानदारी से पार्टी को जीवन समर्पित किया था। पूर्ण नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अनिल राय ने भी सांसद को सेवाभावी जन नेता बताया। समाज सेवी और भाजपा नेता एनएस सोलंकी ने कहा, नंदू भैया वास्तव में निमाड़ के नैया थे। उनके अंतिम संस्कार में उनके पूरे गांव में शोक का माहौल था। पूरा गांव उन्हें परिवार का सदस्य मानता था। ऐसी राजनीतिक और अनुभवी शख्सियत का जाना दुख का विषय है। गुलबीर सिंह भाटिया मेडू ने कहा, नंदू भैया विनम्र, सरल और सहज स्वभाव के धनी थे। इसी स्वभाव के चलते राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई थी। इनका नेता नीलेश रोकड़िया ने उन्हें विराट शख्सियत बताते हुए कहा, निमाड़ क्षेत्र की प्रगति में उनका बड़ा योगदान था। वे किसी भी दल के व्यक्ति से सहज और सरल होकर मिलते थे। वे जमीन से शिखर पर पहुंचे थे। उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बेड़िया भाजपा मंडल के अध्यक्ष कुसुम बिरला ने कहा कि उनसे पहली बार मिलने में ही आकर्षण बन जाता था। वे हमेशा युवाओं को आगे ले जाने की सोच रखते थे। सनावद के युवा भाजपा नेता प्रभात उपाध्याय ने भी कहा कि 68 वर्ष की उम्र में भी काम करने की लगन और सक्रियता थी। कांग्रेस नेता रविंदर सिंह भाटिया ने कहा, कोरोना काल में जब सब नेता घर में थे तब भी नंदू भैया जन सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने स्वर्गीय चंद्रकांत गुप्ता के भी निधन को याद करते हुए कहा कि कोरोना काल में हमने दो नेता खो दिए, एक चंदू भैया, दूसरे नंदू भैया। इनका नेता और एडवोकेट शहजाद खान ने कहा कि मैं कभी उनसे रूबरू तो नहीं मिल पाया, किंतु उनके विकास कार्य और स्थानीय शासकीय अस्पतालों को दी गई सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस भी लोगों के उपचार में सदा उनकी याद दिलाएगी। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी ने कहा, नंदू भैया की जागरूकता और सक्रियता हमेशा निमाड़ क्षेत्र के लिए बनी रही। पत्रकार प्रवीण शर्मा ने कहा, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के बीच मामूली सी लकीर होती है। इसका सामंजस्य रखकर सहजता, सुगमता के साथ किस प्रकार राजनीति की जा सकती है, ये उदाहरण नंदू भैया के जीवन को देखकर लिया जा सकता है। उनमें निमाड़ के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत थी। श्री शर्मा ने इस अवसर पर स्वर्गीय सुभाष यादव को याद करते हुए कहा कि दोनों ही नेताओं ने निमाड़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया था। ग्रामीण क्षेत्र के राम गोपाल तंवर ने एक शेर के माध्यम से याद करते हुए कहा, मर जाते हैं, मिट जाते हैं वो जो तन पर शासन करते हैं, अजर अमर हो जाते हैं वो जो मन पर राज करते हैं। युवा भाजपा नेता महेश गुर्जर ने कहा, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। वे विराट व्यक्तित्व के धनी थे, पर छोटे से कार्यकर्ता के लिए भी तैयार रहते थे। भाजपा नेता गोपी सोनी ने उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण नेता बताते हुए कहा, प्रोत्साहित करना उनकी विशेषता थी। भाजपा नेता जितेंद्र सुराणा ने कहा, नियति को जो मंजूर था वो कर लिया, पर नंदू भैया हमेशा दिल में रहेंगे। नंदू भैया का गृह ग्राम महाराष्ट्र सीमा पर होने से महाराष्ट्र के लोगों के भी दिल में रहते थे। मध्य प्रदेश में एकमात्र वो नेता थे जिन्हें 10 बार जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। युवा नेता बस ऑनर्स आशीष जैन ने कहा, उनका स्वभाव मिलनसारिता वाला था। वे सबको महत्व देते थे। महिम ठाकुर ने कहा कि नंदू भैया और दादा भाई का यूं अकस्मात चले जाना एक बड़ी क्षति है। उनके बताए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाजपा नेता राकेश गुप्ता के अनुसार वे नई जिम्मेदारी से निरंतर प्रगति करते रहे। इसके बावजूद उनमें सहजता और सरलता के साथ उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार हमेशा बना रहा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह राणा ने कहा, भारी मन से नम आंखों से हम याद कर रहे हैं। वे परिवार के सदस्य की तरह थे। उनके मार्गदर्शन पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाजपा नेत्री धनलक्ष्मी शर्मा ने, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, किंतु उनकी याद जरूर हमारे दिल में रहती है।
ऐसा लगता है पूरा भाजपा के दो दिग्गज नेता के जाने से रेवा तट सूना हो गया। शिक्षाविद मदन सिंह भाटिया ने नवयुवक ऐसे ईमानदार और बेदाग नेताओं के मार्ग पर चलते रहे, यही श्रद्धांजलि होगी। वे आदर्श राजनीति करते थे। भाजपा के जिला मंत्री गुलाब चंद मंडलोई ने कहा, उन्होंने पूरे जीवन में संयम के साथ परमार्थ की राजनीति की। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बाबूलाल जैन ने कहा, पद ऊंचाई सब किस्मत और जनता के आशीर्वाद से मिलती है, पर इनको बनाए रखना बड़ी बात होती है। उनके कंठ में सरस्वती विराजमान थी। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण काग ने कहा, लंबे राजनीतिक सफर में लंबे समय में उन्हें कभी अभिमान और अहंकार नहीं हुआ। उनमें सहजता, सरलता, स्नेह, आदर का भाव था। सभा के अंत में सभी वक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सभा का संचालन भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल तोमर ने किया। वहीं मावली सरकार द्वारा भेजे गए शोक संदेश का वाचन सुरेंद्र पंड्या ने किया। इस दौरान रोमेश विजयवर्गीय, रवि एरन, निखिलेश, महेंद्र अमई, लाखन गणगोती, अंबिया आदि उपस्थित रहे। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट।